रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी क्लिनिक में मैं हूं आपकी होस्ट सना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी अच्छी तरह से रख रहे होंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होती है 3 से 4 के दरमियान और हमारे साथ अपनी फील्ड के माहिर डॉक्टर मौजूद होते हैं जिनसे हम बहुत से सवालात करते हैं और आपको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0333121118 और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली शाह जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? जी आपका अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहे हैं। रोज़ों में कुछ रूटीन डिस्टर्ब होती है या नहीं, रूटीन के मुताबिक ही? डेफिनेटली है, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी क्योंकि सर्जिकल स्पेशलिटी है, तो इसमें हमें जो ऑपरेशन भी करने होते हैं, तो बाकी ओपीडी भी है। रूटीन तो हमारी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अच्छा, तो रोज़ों में जिस तरह बाकी फील्ड में लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी, डॉक्टर्स के साथ भी क्या ये इशू रहता है? ज़ाहिर है एक बार बार चीज़ काफ़ी करने बड़ी से रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो उसमें हमें भी थोड़ा सा उसमें लिस्ट को रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर 10 से 12 केसेस ऑपरेट करने हैं तो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर रोज़े से ही होते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि हर लिहाज से मेडिकली और जो रिलीजियस के हिसाब रिलीजन के हिसाब से भी वो जो है वो पूरे अपने पाबंद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनका ख्याल रखना पड़ता है, लिस्ट को शार्ट करना पड़ता है, ताकि इन टाइम फिर हर एक की फैमिली भी है, तो डेफिनेटली हमें रीशेड्यूलिंग करनी पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल। रमज़ान और मुबारक में बहुत सी चीज़ों को आपको मैनेज उस तरह से करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान का महीना है, हम रोज़े रख रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जी बिल्कुल, ये हमारी जो यूरोलॉजी स्पेशलिटी है, इसमें जैसे दूसरी स्पेशलिटी रोज़ों में एक स्पेशल हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, उसमें यूरोलॉजी का बड़ा अहम रोल है। वो इस लिहाज से कि जो बॉडी का जितना जो लिक्विड और फ्लूइड है वो किडनी से एक्सक्रीट होना है। सही। तो इसमें हमें ज़रा कमी बेशी हो जाए तो उसमें बाज़ डिजीज़ जो हैं वो उसमें उसका रिलैप्स हो जाता है। सही। और वो पेशेंट को अगर वो रोज़े में है तो ख़ासा उसको तकलीफ़ दे भी होता है, और बाद में कुछ डिजीज़ हैं जो कि वो एक्सेलरेट हो जाती हैं। अच्छा और डॉक्टर ज़्यादा साहब, आ जाती अगर हैं। किसी पेशेंट के साथ ये मसला चल रहा है तो अनफॉर्चुनेटली उसे डायग्नोस, अपनी तशखीस उसको सही तरह से नहीं होती कि असल में उसको प्रॉब्लम क्या है। वो सिर्फ ये समझा जा रहा होता है कि एसिडिटी हो रही है, पानी कम पीने की वजह से हो रही है, लेकिन ये बहुत बाद में जाके आपको पता चलता है कि आपके साथ ये इशू चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये एक बात तो बड़ी अहम है कि जो प्रॉपर डायग्नोसिस जो है, और स्पेशली रोज़ों में, क्योंकि कुछ सिम्टम ऐसे हैं कि आप सिंपल देखें कि वो मैदे की दर्द है, तो इसमें हम अगर गुर्दे की दर्द है तो उसमें भी उसको सिम्टम पहले मैदे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। वोमिटिंग भी हो सकती है, उसको नौजिया भी आ सकता है, मतली वगैरह। तो ये भी चीज़ें उसके साथ मिलती जुलती हैं। अगर किडनी डिजीज़ हो तो उसके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो हैं, जो कि वो बड़े कॉमन हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पहले पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस हो, उसमें अगर उसको किडनी डिजीज़ एक्टिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन डिजीज़ है कि वो मल्टीपल स्टोन्स हैं किडनीज़ में, या पहले हिस्ट्री रही है कि वो कहीं उसने पेशाब में कहीं स्टोन पास किए हैं, या फैमिली ऐसी हैं कि जिनमें अक्सर स्टोन बनते हैं और वो पेशाब में पास करते हैं, तो इनके लिए स्पेशली जो रमज़ान मुबारक में बड़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है कि जो उनको हमें स्पेशल एडवाइस देनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली जो रूटीन में जो रोज़ों के बगैर जो हमें जो डेली 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन रमज़ान में क्योंकि इतना पानी नहीं पिया जाता, टोटल जो इनटेक है वो कम हो जाता है,
तो इसमें जो कुछ डिजीज़ जो किडनी की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन डिज़ीज़ है, उसमें जो इन्फेक्शन की जो डिजीज़ हैं जिसको हम आम तौर पे यूटीआई कहते हैं, वो भी उसकी जो है इस अलामत बढ़ जाती हैं। सही। और डिज़ीज़ थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर इसमें रमज़ान में उसका हो जाता है। तो इसलिए एक तो इन हज़रात के लिए स्पेशल प्रिकॉशन ये है कि बिफ़ोर रमज़ान वो अपनी पूरी स्क्रीनिंग करवाएं। सही। अगर ये एपिसोड हैं, डायग्नोसिस में हैं, तो वो उनको एडवाइस है कि वो रोज़े ना रखें। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम रहती है, उन्हें यूरिन में जलन का बहुत मसला होता है, ये भी क्या पानी की कमी की वजह से है या इसकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, ये बड़ा अहम फैक्टर है कि जो जब रोज़ेदार है तो उसमें अगर उसने पानी कम पिया है तो नॉट फॉर ऑल्स, ओनली उन लोगों में जिनमें जो पहले रिपीटेड यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि अगर वो हो तो उसमें हमें जो है वो पेशेंट की कंप्लेंट जो पानी जब कम होगा तो उसमें वो ज़्यादा जलन की और बर्निंग की जो है वो उसमें आ जाती है। दूसरा जो अहम फैक्टर है इसमें, जब आप पानी कम लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम जो है बॉडी का कम हो जाता है। सही। तो उसमें होता यह है कि आपके एसिड्स बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, तो उससे जो है वो बर्निंग जो पीएच है यूरिन की वो ज़्यादा जो है वो उसमें इन्फ्लुएंस करती है और पानी कम होने की वजह से जो है वो उसको बर्निंग हो सकती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। और स्पेशली जो जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एक दो ही अच्छा जो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या निमकोल वगैरह का, ओआरएस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है? देखिए, ओआरएस एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो कि हमारे मादनियात हैं उसमें जो सही सोडियम डॉक्टर साहब, है। हम जी। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 0333 और आपको बताते चले 1211-418 हमारा नंबर है। इस पर कॉल कीजिए। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सफदर अली शाह। उनसे हम बहुत से सवालात कर रहे हैं और अगर आपको भी रोज़ों में पानी कम पीने की वजह से कोई मसला चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका मसला है। हमारा नंबर है 0333-1211-418। इस पर आप कॉल कीजिए और जो भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि निमकोल का, ओआरएस का इस्तेमाल किया जा सकता है पानी की कमी में। देखें, ये जो रिप्लेसमेंट है जो कि आपकी जो गट की है, तो इसका क्योंकि इसमें मोस्टली हम सोडियम क्लोराइड जो देते हैं और तो इस वजह से ये उन पेशेंट्स में तो फ़ायदेमंद है जिनको अगर वोमिटिंग है या कोई डायरिया है। लेकिन टोटल पानी की कमी के लिए तो सोडियम क्लोराइड, हाँ, अगर पेशेंट जो हैं वो बाहर लेबरर हैं, वो उसमें स्वेट बहुत ज़्यादा उनका रिलीज़ हो रहा है, तो उसमें ओआरएस जो एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो भी पेशेंट अगर जो उसको पहले कोई एपिसोड इस तरह के हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनटेक को बढ़ाए। उसके लिए लाजमी है कि वो 3 लीटर से ज़्यादा 24 आवर में ले। सही। उसमें तकरीबन 1.5 जो लीटर है वो इफ्तारी वक़्त और 1.5 जो है वो सहरी के वक़्त ले सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पानी की मिकदार तो बता दी, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है वो एकदम सहरी अफ्तारी में इतना पानी पी लेते हैं कि बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा मसला रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन का मसला रहता है, उससे भी जो है वीकनेस सी फील होती है। हाँ, वो देखें, अब वो क्योंकि टाइम बार ऐसा है कि उसमें उसके पास वक़्त भी नहीं होता, ऊपर से जो ये भी है कि रोज़ा बंद हो रहा है, तो वो ज़ाहिर है इनवॉलेंटरी वो उसने पानी ज़्यादा लेना है। लेकिन अगर वो उस वक़्त भी इतना पानी ज़्यादा ले लेता है तो उसमें अगर अच्छे किडनीज़ हैं, नॉर्मल हैं,
तो वो एक्सक्रीट कर देते हैं सही। और बॉडी में उसमें से जो 1/3 रिटेन रहता है। लेकिन वो लोग, अगर हम 1.5 लीटर पानी ले रहे हैं उस वक़्त जो सहरी के वक़्त, तो उसमें अगर उसका जो तकरीबन 900 ml अगर अंदर रिटेन रहता है तो बाकी एक्सक्रीट हो जाता है। तो अगर वो कम लेगा तो ऑटोमेटिकली वो रिटेन जो होगा वो कम होगा। सही सही। तो उससे उसके सिम्टम बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके हवाले से मैं जानना चाहूँगी, उनको बहुत वीकनेस रहती है और वो भी ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें जो है वो यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, उससे वीकनेस बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं, उसकी क्या वजूहत है? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो बड़े स्पेशल पेशेंट हैं। उनमें ना सिर्फ हमें रोज़ों का जो स्पेशल उनको बतानी पड़ती है एडवाइस, बल्कि दूसरे मामलात में भी उनको जो है वो एक स्पेशल एडवाइस देनी पड़ती है। क्योंकि शुगर अगर वो जो गोलियों पे है या इंजेक्शन पे है तो उसमें देखें वो फ्लक्चुएट करती है। मॉर्निंग में कुछ होगी और आफ्टर मील वो मुख्तलिफ होगी। लेकिन जो पुराने पेशेंट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इंसुलिन पर हैं, तो उनमें एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम उनको रोज़े की इजाज़त देते हैं। सही। लेकिन फिर वही बात कि वाटर इनटेक जो है वो मेंटेन उन्होंने भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर वाटर इनटेक नहीं होगा तो उनकी जो है एक तो शुगर से भी इन्फ्लुएंस होगा, किडनी ऑलरेडी जो है वो डायबिटिक्स में अफेक्ट हो चुके होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि अनडायग्नोज होते हैं। तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा वो आने के चांसेस हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि स्टोन बनने की वजह क्या होती है और इसकी नेचर क्या होती है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या इसकी एक ही नेचर होती है? देखिए, स्टोन डिजीज़ जो है वो एक तो इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं जो बहुत अहम फैक्टर और है। ये भी कहा जाता है कि जेनेटिकली भी, मतलब ये जी आगे जी जो बिल्कुल। आजकल जो है वो ज़्यादातर यही है, क्योंकि मोर देन 80% जो स्टोन हैं उनका अभी तक काज नहीं मालूम, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। अच्छा। कि उसकी जो काज है वो अभी तक मालूम नहीं है। मे बी इन नेक्स्ट 10 ईयर हमें पता चल जाए। तो बाकी जो रह गए 10% उनमें काज मालूम है। सही। तो वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं। अब उसमें देखें जो सबसे अहम काज है वो जो इन्वायरमेंटल है। इन इलाकों में जो कि गर्म इलाके हैं हमारे, मोस्टली साउथर्न पंजाब जो है और नॉर्दर्न जो एरियाज़ हैं, इनमें इनको हम स्टोन बेल्ट एरियाज़ कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम स्टोन डिजीज़ के जो है वो पेशेंट पाए जाते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी की शिद्दत, और ये सीज़न है इस वक्त मई से सितंबर तक स्टोन डिजीज़ का सीज़न होता है। अच्छा। इसमें मैक्सिमम पेशेंट आते हैं क्योंकि इनमें जो सिम्टम है स्टोन डिजीज़ के इन महीनों में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? पेशेंट जो हैं वो वर्कर होते हैं, लेबरर क्लास हैं, तो उसमें उन्होंने बाहर काम करना होता है और पानी की कमी वाक़या होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि वो लोग जो गुटखा, पान या सुपारी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ भी ये मसला हो जाता है? देखिए, जो पान, सुपारी और गुटखा जो है इसका अभी तक ये किडनी के ऊपर, हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ उन्होंने उसमें डाली है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ये कि चांदी के वर्क हैं, ठीक है, ये आप मुरब्बा जात में भी लगाते हैं, तो बाज़ पान में भी वो सफ़ेद सी गोलियां और ये इस तरह के लगाते हैं। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अली जी। अस्सलाम वालेकुम अली, बताइएगा क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मुझे ये स्टोन जो है किडनी में, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसका ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। सही। मगर जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि बगैर ऑपरेशन के भी ये हो जाएगा। सही। तो क्या एलोपैथिक में कोई ऐसा इलाज नहीं है कि बगैर ऑपरेशन के हो जाए स्टोन की वजह? सही। अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, एक ये पॉइंट है जहाँ पर आके पेशेंट परेशान हो जाता है कि
क्या उसको ऑपरेशन कराना चाहिए या होम्योपैथी के साथ जाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ इतना अहम है बिल्कुल। कि आज अगर मैं इसकी एलेबोरेशन ना करूँ तो इस प्रोग्राम में जस्टिफिकेशन नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यही इनका सवाल ऐसा है कि मैं नहीं, सबको यही है बराबर, वो सबसे पहले क्योंकि होम्योपैथी के पास जाते हैं। बिल्कुल। जब भी स्टोन होता है वो कहते हैं यार छोड़ो, ये तो वो मीठी क्योंकि गोलियां नॉर्मली देंगे। लोगों का व्यू जी। ये बन गया हुआ है कि ऑपरेट नहीं तो हम होम्योपैथी के जरिए इसको जो हाँ, है वो। तो मैं आज ना इस प्रोग्राम के हवाले से और आपके तवज्जुह से ये बात सबको, क्योंकि 25 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, तो ना सिर्फ इस इलाके का बल्कि साउथर्न पंजाब का, नार्दर्न, हमने वहाँ स्टडीज़ भी की हैं और फॉरेन में भी इस अक्सर हम पेपर वगैरह पढ़ते हैं जाके। तो इसमें ये मैं आपको बताऊं कि जो मुझे नहीं पता कि होम्योपैथी क्या वो देते हैं क्या नहीं, क्योंकि दिस इज़ ए सेपरेट एक ट्रीटमेंट रेजिमेन है। बिल्कुल। लेकिन एलोपैथी में ये है कि अगर किडनी स्टोन 0.5 सेंटीमीटर का है, जो कि हम उसको 5 मिलीमीटर कहते हैं, वो आप विद इन 6 वीक आप उसका दवाई लें या ना लें, वो ऑटोमेटिकली विद इन 6 वीक पास कर जाता है यूरिन में। सही। इसी तरह अगर नाली में भी 5 मिलीमीटर का है या इससे कम, वो भी पास कर जाएगा। और मसाने में अगर 1 सेंटीमीटर का स्टोन है या इससे कम, तो वो भी बगैर इलाज के, बगैर, अब ये होम्योपैथिक आई डोंट नो कि क्या, लेकिन उसमें आप देखें वो 6 वीक का पीरियड है, उसने वैसे पास हो जाना है। अब आप उसको मीठी गोली दें या ना दें, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कोरिलेशन है, बिल्कुल, वो एक कंडीशन बन गई कि उसके साथ निकला। मैं आज आपके प्रोग्राम से ये चैलेंज करता हूँ कि आए कोई, मेरे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं, वो पहले 1 सेंटीमीटर से ऊपर स्टोन होता है, लेकिन वो कितने महीने वेट करने के बाद, साल बाद वो 2 सेंटीमीटर का, और डॉक्टर हजरात जो होम्योपैथिक हैं वो थोड़ा सा उसको डिले करने से वो किडनी भी डैमेज हो गई होती है, एट द एंड जो है वो फिर ऑपरेट करना पड़ता है। सही। अब इससे बड़ा साइज जो होगा, ये जो उनका सवाल का जवाब है, अगर वो 1 सेंटीमीटर का किडनी में है अप टू 2 सेंटीमीटर, हम बगैर ऑपरेशन के शुआओं से उसको ब्रेक कर देते हैं। सही। जो कि हम लिथोट्रिप्सी करते हैं बाहर से। इसी तरह 1 सेंटीमीटर का उसकी नाली में हो या 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक मसाने में हो, वो भी बगैर ऑपरेशन के शुआओं से हम निकाल देते हैं। ये उनके सवाल का जवाब हो गया। सही। कि जी क्या वो ऑपरेशन, तो ऑपरेशन आजकल जो ओपन ऑपरेशन है वो बहुत कम हो गया है। अगर इससे बड़े साइज के भी स्टोन हैं तो वो भी बगैर ऑपरेशन के एंडोस्कोपिक वे से हम छोटे से सुराख से, किडनी से, उसकी नाली से, उसके मसाने से निकाल सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने बात की कि स्टोन का इलाज होम्योपैथिक से किया जा सकता है या नहीं, किस कदर मुस्तनद है या नहीं। आप डॉक्टर साहब से कुछ मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, हकीम भी बहुत दावा करते नज़र आते हैं कि आप उनकी दवाई खाएं और स्टोन का जो मसला है आपका वो हल हो जाएगा, मज़ीद भी नहीं होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जो साइंस है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो बाय रिसर्च और बाय एविडेंस। तो एविडेंस जो वो आफ्टर रिसर्च पैदा होता है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पैदा होता है, तो वो लैब में हज़ारों टेस्ट के बाद पहले एनिमल स्टडीज़ होती है, उसके बाद ह्यूमन स्टडीज़ हैं, उसके बाद ये प्रूव होता है। अब आई डोंट थिंक कि ये जो देसी हुक्मा जो हैं उसमें ये एलिमेंट, इतना एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और वो कोई, आई डोंट थिंक कोई ऐसा हमारे मुल्क में है। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा कोई यार्ड स्टिक नहीं है
जिस पर हम रिलाई करें। अब तो साइंस इतनी, जब तक अच्छा आप डॉक्टर साहब, सामने हम देखें देखना नहीं तो कैसे एक prove करें? हमारी जो आम लोग हैं उनकी सोच बनाने में, इस तरफ लेके जाने में टीवी पे इश्तिहार दिए जाते हैं, जगह जगह आप रोड पे देखें इश्तिहार लगे होते हैं ऐसे कि मुख्तलिफ हकीमों ने अपने इश्तिहार दिए होते हैं कि आप इस इलाज से बहुत जल्दी आप फाका हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी लोग इस तरफ जो है देख के बहुत ज़्यादा माइल हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह के पेशेंट को क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मैं तो क्योंकि साइंटिफिक आदमी हूँ, तो जब तक किसी चीज़ का जो आपके पास एविडेंस नहीं है, और एविडेंस है वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन है। आप देखें, अगर वो स्टोन किसी को है तो वो अल्ट्रासाउंड में वो उसका प्रूफ मिलता है, एक्सरेज में मिलता है, फिर पेशेंट के अपने सिम्टम हैं। तो इसी तरह जो जो होम्योपैथिक और जो हकीम हजरात हैं जो इश्तिहार देते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो उसको साबित करें, जो कि नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी स्टडीज़ वो लाएं, किसी जो साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई हैं, क्या किसी बाहर के मुल्क में उसको अप्रिशिएट किया है? डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत, मैं कहती हूँ वो तो अपना काम करें और उन्होंने इस काम को इसी तरह रखना है। पेशेंट की जो एक सोच है, शऊर है, उसको बदलने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। क्योंकि आप ये कह लें कि इस चीज़ में लोगों में शऊर बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ चले जाते हैं और बाद में क्या होता है कि अपनी आप मर्ज़ को इस कदर बढ़ा चुके होते हैं कि उसका इलाज जो है वो मुमकिन भी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यूरोलॉजिकल डिसीज़ जो हैं वो कॉमन कौन कौन सी हैं? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, ना सिम्टम्स के हवाले से उन्हें पता है कि कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि आप यूरोलॉजिकल डिसीज़ बता दीजिएगा कौन कौन से। जी, इसमें देखें, जो एक तो हम इसको डिवीजन करते हैं कि जो एज वाइज कुछ डिजीज़ हैं जो कि बच्चों में कॉमन हैं, कुछ डिजीज़ जो फीमेल में कॉमन हैं, और कुछ एल्डरली पेशेंट्स की डिजीज़। अच्छा, इसमें मेल, फीमेल और एज, ये तीनों फैक्टर मैटर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हर जगह करते हैं, और ये एक डिफरेंट पैटर्न होता है, तो वो बहुत अहम चीज़ें हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बच्चों की जो यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, उसमें अगेन जो बच्चों के जो स्टोन डिजीज़ बड़ी कॉमन होती, बाज़ में जो एक जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं उसमें बाय बर्थ पेशेंट्स के किडनीज़ में जो हैं वो स्टोन होते हैं, और कुछ में मामला इस तरह का है कि वो ज़्यादा जो कि जिनमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा है बच्चों में, उनमें ज़्यादा डायरियल डिजीज़ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बाय बर्थ बात की, तो उसकी क्या वजह होती है? बाय बर्थ ऐसा क्यों हो जाता है? बाय बर्थ है, कुछ डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी ऑक्सल यूरिया है, उसमें प्राइमरी हम कहते हैं कि ये कंजेनिटली डिटरमिन्ड है, बाय बर्थ डिटरमिन्ड है। उसमें एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं, जिस वजह से ज़्यादा ऑक्सलेट जो है वो बॉडी में रिटेन करता है और किडनी में वो स्टोन बनाता है। तो वो क्योंकि डिफेक्ट ऐसा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये डिफेक्ट पैदा होता है, तो उससे फिर बाय बर्थ जो पेशेंट जब होता है तो बाइलेटरल जो दोनों साइडों पे जो किडनी में स्टोन होते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें पेशेंट्स को कि उन्हें जिनके साथ ये इशू चल रहा है, स्टोन है, और वो इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के हवाले से और आपकी ये मेज़बानी जो बहुत उम्दा किस्म की है, उसके शुक्रिया अदा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जो भी कोई अगर कहता है कि जी मैं ये ठीक कर दूँगा, तो प्लीज़ डोंट फॉलो हिम। ज़माना बदल चुका है, हर चीज़ का एविडेंस है, बगैर ये कि जी मुझे फ़लाँ ने कहा, इसने कहा, या घर के बड़े ने कहा, डोंट बिलीव। बिल्कुल। जब तक ट्रीटमेंट और बीमारी के हवाले से तो कभी किसी की बात नहीं। जो एक क्वालिफाइड है, इतनी उम्र उसने गुजारी इस बात पे, तो तब कहीं जाके वो आफ्टर प्रैक्टिस और वो इस काबिल हुआ है कि तो आप उसकी बात को फॉलो करें, या ये ना कहें कि उसका भी ठीक हो गया था और मेरा भी ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात की है। लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, उसकी बात को फॉलो करना है, ताकि बर वक्त जो है तशखीस हो सके और बर वक्त आपके मर्ज़ का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। कल सेम टाइम पर फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
मेहरबान